पर्यावरण पार्क। छत्तीसगढ़ में आरटीपीसीआर जांच के लिए एक और लैब। अब रोजाना 8000 सैंपलों की हो सकेगी जांच। संक्रमण को कम करने में मिलेगी मदद। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रात से बारिश, हवाओं ने बढ़ाई ठंड। दिन का पारा 6 डिग्री तक लुढ़का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अहमदाबाद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम मोदी पहुंचे अहमदाबाद। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेंगे पीएम मोदी। भारत में बन रही वैक्सीन की पीएम लेंगे जानकारी। अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेंगे पीएम मोदी। भारत में बन रही वैक्सीन की पीएम जानकारी लेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको अहमदाबाद से बता रहे हैं, जहां पर कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेंगे पीएम मोदी। भारत में बन रही वैक्सीन की पीएम जानकारी लेंगे। अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। आपको बताते चलें, पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेंगे। भारत में बन रही वैक्सीन तैयारियों का जायजा लेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद से एक खबर बता रहे हैं आपको, कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेंगे पीएम मोदी। भारत में बन रही वैक्सीन की पीएम लेंगे जानकारी। पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेंगे। भारत में बन रही वैक्सीन की पीएम लेंगे जानकारी। अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे पीएम मोदी। भारत में बन रही वैक्सीन की पीएम लेंगे जानकारी। अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे हैं पीएम मोदी। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का लेंगे जायजा। भारत में बन रही वैक्सीन की पीएम जानकारी लेंगे। अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे हैं पीएम मोदी। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का लेंगे जायजा।
भारत में बन रही वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से कोरोना का काल चल रहा है, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में जो वैक्सीन है उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सभी को वैक्सीन का इंतजार है, क्योंकि अब आंकड़ों में फिर से बढ़ोतरी होने लग गई है। इसलिए वैक्सीन पर सभी की नजरें बनी हुई हैं और इसी को लेकर के आज पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, जहां पर वो जाइडस बायोटेक पार्क पहुंचे हैं। तैयारियों का जायजा लेंगे कि क्या कुछ इस समय जानकारी मिल पा रही है वैक्सीन को लेकर के। जो भारत में वैक्सीन तैयार की जा रही है उसको लेकर के अहमदाबाद पहुंचे हैं पीएम मोदी तैयारियों का जायजा लेने के लिए। भारत में बन रही वैक्सीन की पीएम लेंगे जानकारी। अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पार्क पहुंचे पीएम। दुनिया भर में कोरोना महामारी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और लगातार ऊपर जा रहा है। दुनिया के 218 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 6 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 10,757 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत हुई है। इसके बाद इटली, मैक्सिको, फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन, ब्राजील, रूस। भारत में मौत के सबसे ज्यादा केस सामने आए। सबसे ज्यादा संक्रमितों के लिस्ट में फ्रांस को पछाड़कर रूस चौथे नंबर पर आ गया। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 6 करोड़ 19 लाख मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 14,48,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1 करोड़ 77,37,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके निवास कार्यालय में कबीर शोध पीठ ने भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ तथा कौशल्या माता मंदिर के पुराने स्वरूप को यथावत रखते हुए भव्य सौंदर्यीकरण की शुरुआत पर सम्मानित किया है। कबीर शोध पीठ के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए उन्हें शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। शुक्ला ने प्रदेश भर में श्री राम, माता सीता तथा लक्ष्मण जी के वनवास काल से जुड़े विभिन्न स्थलों में राम वनगमन पथ निर्माण और चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर को भव्यता प्रदान कर छत्तीसगढ़ में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्य को सराहनीय बताया। इस अवसर पर राम रचना मासिक पत्रिका का संपादक प्रीति उपाध्याय ने मुख्यमंत्री को
पत्रिका का नंबर अंक भेंट किया है। प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर मुख्यमंत्री के गांव बेलौदी में पक्षी विचरण प्रक्षेत्र बनाया जाएगा। प्रक्षेत्र बनने से यहां स्वाभाविक रूप से प्रवासी पक्षियों की संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही साथ बर्ड वॉचिंग के लिए, टूरिज्म के लिए भी अनूठी संभावनाएं यहां उत्पन्न हो जाएंगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने साइट का अवलोकन किया। उनके साथ मौजूद डीएफओ केआर बढ़ाई एवं संलग्न अधिकारी वन मंडल दुर्ग विवेक शुक्ला ने उन्हें विस्तार से साइट की विशेषताओं की जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि जिले के जाने माने बर्ड वॉचर एवं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर राजू वर्मा ने मुख्यमंत्री बघेल के समक्ष बेलौदी में माइग्रेटरी बर्ड्स के कंजर्वेशन के संबंध में निहित संभावनाएं के बारे में प्रस्ताव रखा था। उन्होंने बताया था कि यहाँ 63 प्रकार की प्रजाति के पक्षियों में से 31 तो प्रवासी पक्षी हैं। इनके संरक्षण और विकास पर काम हुआ तो बर्ड वॉचिंग के मैप में बेलौदी और छत्तीसगढ़ का नाम प्रमुखता से उभरेगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत सीपात बलौदा मार्ग पर ग्राम लतूरा में पर्यावरण वन की स्थापना की गई। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इसका निर्माण वन विभाग द्वारा पर्यावरण वानिकी योजना के अंतर्गत 1,44 लाख रुपए की लागत से किया गया। ये पर्यावरण वन लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि लतूरा ग्राम पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस ध्यान में रखते हुए पर्यटन तथा जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर्यावरण पार्क बनाया गया है। उक्त पार्क में लैंडस्केपिंग तथा पार्क का निर्माण किया गया है। आपको बताते चलें, इसके अंतर्गत लगभग 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में लॉन का निर्माण भी किया गया है। वन मंडल अधिकारी बिलासपुर कुमार निशांत ने बताया कि पार्क में शावर के निर्माण सहित कई मास्ट लाइट तथा स्वागत द्वार का निर्माण भी किया गया है। खबर सरगुजा से, जहां पर कई इलाकों में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। साथ ही साथ सरकार ने धान खरीदी की लेट लतीफी से किसानों का धान अब भी खेत में पड़ा हुआ है और ऐसे कई किसानों के धान खलियान में पड़े हुए हैं। सरगुजा जिले के किसानों के माथे चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। धान खरीदी में हुई देरी से किसान धान को बिचौलियों को बेचने पर मजबूर हैं। किसान भी कह रहे हैं कि ये इस बारिश में हमें नुकसान तो हुआ है और हमारे धान अब खेतों में पड़े हुए हैं। जो खेतों से खलियान में पहुंच गए हैं वो भी पानी से भीगने के कगार पर हैं। अब इस मौसम की बारिश ने किसानों का बुरा हाल कर दिया है। प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा को देखते हुए आज से किसान को धान खरीदी का टोकन देने का फैसला लिया है, लेकिन इस सरगुजा संभाग के सहकारी समितियों में किसान जब टोकन लेने पहुंचे तो पता चला कि टोकन की कोई जानकारी सरकारी वेबसाइट पर नहीं है, जिसकी वजह से बिना टोकन के किसानों को समितियों से बेरंग लौटना पड़ा। यही वजह है कि किसान मायूस नजर आ रहे हैं। टोकन मिलते नहीं है, बताना है कि सिस्टम गड़बड़ाई सा है। तो कहाँ से जानकारी मिल रही है? तुम लोग का टीवी न्यूज़ से और पेपर समाचार में कोई बता रहे हैं कि नहीं 27 तारीख को टोकन मिल है और 1 तारीख से धान खरीदी चालू हो जाए। कल में आए रहे हैं तो क्या समस्या हो सर? तो पता नहीं सर, अब कोई दिन मेल ही नहीं मेल ही अगर कोई पता नहीं चलत है। असमय बारिश के चलते तो खेती में नुकसान हो रहा है। कुछ मैंने बहुत सारा धान अभी खेत में भी है, कुछ तो खलिहान में पड़ा हुआ है, उसको भींग रहा है, खेत का भींग रहा है। थोड़ा बहुत जो है 30-40% धान हम लोग घर में पहुंचा लिए हैं, बोरे में रखा गया है और अब समय आ गया है बेचने का, तो अब उसको बेचने की लिए तैयारी कर रहे हैं। अब मीडिया को बैगा लाना पड़ेगा पानी वानी रोकने के लिए, और कोई रास्ता तो नहीं समझ में आता है। चक्रवात उठा है, बंगाल की खाड़ी में बारिश हो रही है, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में, तटवर्ती आंध्रा में 140-150 किलोमीटर की रफ्तार की
तूफान की चर्चाएं हो रही हैं और स्वाभाविक है कि लगे हुए देश के क्षेत्र में भी मौसम का असर आएगा, इसको टाला नहीं जा सकता। दिव्यांगजनों के चेहरे में खुशियां लाने के मकसद से जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील विधायक रेखचंद्र जैन लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहां संतोषी वार्ड निवासी प्रभुदास एवं आरती के घर विधायक व संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन ने पहुंचकर ट्राईसाइकिल व व्हील चेयर प्रदान की, जिससे आरती को चलने फिरने व स्कूल जाने में सहयोग मिलेगा। वहीं प्रभु सहाय अपनी नौकरी में समय में पहुंच सकेगा। दिव्यांगजनों की मदद के लिए जब संसदीय सचिव व विधायक वार्ड में पहुंचे तो वार्डवासियों में अलग ही खुशी देखने को मिली है। पार्षद श्रीमती लता निषाद ने कहा कि संसदीय सचिव व विधायक रेखचंद्र जैन द्वारा दिव्यांगजनों को लगातार सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। संतोषी वार्ड में भी 2 दिनों के भीतर 4 दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल व व्हील चेयर दी गई है। हमको ये लाभ मिलेगा कि लड़की अकेले घर में रहती थी और इसको स्कूल जाने में भी परेशानी होती थी, तो इससे हम अभी स्कूल भी इसको छोड़ सकते हैं, कहीं घुमा भी सकते हैं, अकेला अब कहीं से भी आना जाना भी कर सकती है। विधायक सर खुद घर में आके मेरी पुत्री को दिए और मतलब स्कूल जाने का एक जरिया और एक अच्छा समय दिखाए। पहले छत्तीसगढ़ में जनता के आशीर्वाद से जगदलपुर में हमें जनता ने आशीर्वाद देकर विधायक बनाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो सोच है कि समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति जो दीन दुखी गरीब समस्या से परेशान और विशेषकर दिव्यांग, इनके जीवन में खुशी हंसी लाने के लिए हमारा जो समाज कल्याण मंत्रालय है, इसके माध्यम से जो दिव्यांग साथी हैं हमारे, इनके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो, इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक दिवसीय प्रवास पर रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर चिंता जताई है और प्रदेश सरकार को अपराध पर नकेल कसने में असफल साबित होना बताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री बढ़ती जा रही है। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि खनिज माफियाओं को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए अमित साहू ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा बड़ी पार्टी है, छोटी छोटी बातें हो जाती हैं जिसमें भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा पहले की तरह मजबूत है और आने वाले समय में अपनी मजबूती जनता के सामने दिखाएगी। जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ चुके हैं, वर्तमान की सरकार का अपराध पे बिल्कुल अंकुश नहीं है। भाई वर्तमान की सरकार जो है, जिसकी जवाबदेही है छत्तीसगढ़ के जनमानस की रक्षा करना और छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं वहाँ के रहने वाले लोग सुरक्षित है, ये सुनिश्चित करना जिम्मेदारी सरकार की होती है। मगर उस जिम्मेदारी से ये पीछे हट रहे हैं, उस जिम्मेदारी को ये निभा नहीं पा रहे हैं। राजधानी रायपुर समेत सभी जिलों में रोज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार के मामले बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि डोंगरगढ़ का मामला आपने देखा, किस प्रकार से ये मानव तस्करी का भी काम यहाँ पर चालू हो चुका है। बलात्कार के मामले, चाहे बलरामपुर का मामला हो, चाहे कोंडागांव का मामला हो, चाहे जसपुर का मामला हो, चाहे रायपुर का मामला हो, चाहे डोंगरगढ़ का मामला हो, बिल्कुल भी वर्तमान की सरकार जो है इसको रोकने में सफल है। मामला कबीरधाम जिले के ग्राम धर्मपुरा का है, जहां पर शासकीय जमीन पर जाति विशेष के लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसे जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की टीम ने खाली कराने पहुंची। इस बीच कब्जाधारियों व पुलिस प्रशासन के बीच विवाद भी देखने को मिला। कब्जा हटाने को लेकर के शुरू हुआ विवाद, पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। कब्जाधारियों का आरोप है कि पुलिस ने कब्जा हटाने के नाम पर मारपीट करी है, साथ ही साथ कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वहीं पुलिस की माने
में कब्जा हटाने के दौरान पत्थरबाजी की गई, जिससे कई पुलिस जवान घायल हो गए, इसलिए बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस टीम ने विरोध करने वाले 28 लोगों को हिरासत में रखा है, जिसके चलते करवर्धा नगर में स्थित मिनी माता चौक को लगभग 5 से चक्का जाम कर दिया गया है। देखिए क्या है, धर्मपुरा में सतनामी समाज द्वारा गुरुद्वारा निर्माण कराया जा रहा था, उसको बिना किसी सामाजिक सामंजस्य से एकाएक सवेरे सवेरे जा करके तोड़ दिया गया। ये अमानवीय व निंदनीय है। खासकर जब जब कांग्रेस पार्टी की शासन रही है, खासकर सतनामी समाज के साथ केसरा कांड, हरदी कांड, गुरुवाइन डबरी कांड, बड़े बड़े आपसी भाईचारा समाप्त करने का, SC ST OBC में आपसी द्वेष पैदा हो, ऐसा का कर्मकांड ये लोग करते रहते हैं, जो अन्याय है। सुकमा कलेक्टर विनीत नंदवार एवं जिला प्रशासन धान खरीदी को लेकर के अलर्ट मोड पर है। जिले में अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की कड़ी निगरानी है, जिसके तहत सुकमा से लगे उड़ीसा बॉर्डर क्षेत्र पर अवैध धान परिवहन करते हुए पिकअप पकड़ी गई है। पिकअप से लगभग 50 बोरे धान बरामद किए गए। कलेक्टर विनीत नंदनवार के मार्गदर्शन में पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अवैध धान परिवहन करते पिकअप को चेक पोस्ट पर धर दबोचा और सख्त कार्रवाई की गई है। प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से भिलाई में स्थित कार्यक्रम में सही समय से पहुंचे। इसके विपरीत दुर्ग जिले में दूर दूर से आए कार्यकर्ता सभा स्थल में इंतजार करते रहे। इसकी शिकायत लेकर जब भाजयुमो के जिला अध्यक्ष दिनेश देवागम दुर्ग में प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे तो वहां पर मनीष पांडे के समर्थक उनसे उलझ पड़े। किसी तरह से अमित साहू ने दोनों पक्षों में बीच बचाव करवाया, लेकिन इसकी जानकारी दुर्ग में कार्यकर्ताओं को मिली तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और प्रवेश द्वार को तोड़ दिया। खबर रायपुर से, जहां पर मानव तस्करी का गंभीर मामला सामने आया। आपको बताते चले, पिछले कई सालों से मानव तस्करी का एक बड़ा संगठित गैंग छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा से गरीब व मजबूर युवतियों को काम दिलाने और शादी करवाने का लालच देकर उनकी तस्करी करता था, जिसमें भाजपा फावडीह मंडल की मंत्री गंगा पांडे का नाम भी सामने आया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव ने मामले को संज्ञान में लेते हुए गंगा पांडे को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। दंतेवाड़ा प्रदेश की लचर शिक्षा व्यवस्था और दंतेवाड़ा शिक्षा विभाग के सामूहिक षड्यंत्र के कारण ही नीट कलेक्शन में आदिवासी बालक बालिकाएं वंचित हुए। भाजपा जिला पंचायत सदस्य रामू नेताम ने दंतेवाड़ा के आदिवासी बालाओं का नीट क्वालिफाइड के बाद भी दाखिला न होने का मुख्य कारण प्रदेश सरकार की लचर शिक्षा व्यवस्था और दंतेवाड़ा के जिला शिक्षा विभाग को माना है। बच्चे लोग जो MBBS की अभी जो प्रक्रिया चली है, इसमें इनके जो उच्च अधिकारी जहां रजिस्ट्रेशन करना था, रजिस्ट्रेशन हो गया करके इनको बताया गया और एक्चुअली रजिस्ट्रेशन किए ही नहीं, और इनके ऊपर ये बताया जा रहा है कि सर्वर डाउन की वजह से नहीं हो पाया। भाई ये तो सीधा सीधा प्रशासन की लापरवाही है, जिसकी वजह से ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। भाई आज हमारा जो दक्षिण बस्तर है, ये एक लाल आतंक के नाम से जाना जाता रहा, उसको अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे लोग डॉक्टर से लेके इंजीनियरिंग से लेके IAS तक का जो सपना देख रहे हैं, उन बच्चों के साथ ऐसा प्रशासन अगर खिलवाड़ा करेगा तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे।
सरायपाली में प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ठाकुर और बसना सरायपाली के शिवसेना के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। इसमें शिव सैनिकों के द्वारा आगामी चुनाव में प्रदेश स्तर पर तीसरी शक्ति के रूप में जनता के सामने आने की बात कही गई। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि आम जनता को हो रही परेशानी, बेरोजगारी की समस्या, समाज की अन्य समस्या से निजात पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन